बच्चा के देखा थी कोई मिक्सर नहीं बाहर दूरा नहीं मिक्सर कर तिहार में पढ़ाई लिखाई सब कर सब नौकरी चाकरी करा था, घर दूरा बना था, तो अपना घर पे जाता था। कपड़ा हटाती है तो क्या करूँ तक सब बेटी बना था, एगो हुआ पलस्तर में दिया था, नहीं देख लो ऋषि पंडित। पहले प्रेम भाव कैसन रहे? बढ़िया रहे, कोई भाई से के गोतनी से कोई नहीं लड़ है, ना झगड़े है, ना कोनो देखा ना से तक। संतुष्ट है इसमें? हैं? हाँ संतोष है, देखिला के संतोष लगे। तो पूजा पाठ दादा करवाते रहे? नहीं करवाता है, चंडी पाठ करवा रहे शारदा में, क्या कहना आज तक ले शारदा में हैजा नहीं हो गए, कोकटा में शारदा में। और दवाई ववाई कैसे बनाते रहे? दवाई तो वही मन से कर कहाँ रहा था, नहीं रहे पहले ऐसा स्वेटर घरे दिन से अगर दवाई बड़का रहा भैंसुर मुंझला मसा रहा अपने दवाई बनाता था, तो राजा बनाता था सब अपने। आम नहीं और पिछड़ा तो रह गया डॉक्टर खुशे तो नहीं रहे दवाई बना के, उनके खाना मुश्किल रहे, तो राजा से जाता है मोटरसाइकिल। सुई नहीं दादा मरक से पहले हैं बता दे रहे हैं कि इतना दिन जी, अब क्या बता रहे हैं बताओ? वो तो हाथ के देख के कोई क्या कह रहे हैं बताओ? अभी सावन भादो में नहीं रहा। कैसे बता लें? ऐसे हाथ के देख लें। अच्छा देख लें कर अभी हम नहीं रह सावन भादो में, तो क्या करें, कर दी शादी। और बेटा में सोना का ढोलुआ में घुरिया रहा था, दुख नहीं हुआ। विलास बड़ावा के बारे में बताओ कि कैसे मतलब धर्म में ओकर रुझान बढ़लक और इतना दूर सब तरफ ओकर ख्याति फैलक। बाबा वो तीनों धाम करवालक हमके, हो तीनों धाम दान पुण्य करे पैसा भी देला, और तुझसे क्या कहना ठैक के भाई का थे ठैक के रहा भागत थे कहलक से ठैक दे, एक गिलास दूध पीलक और कहलक कि रह ठैक के भाग। दूसरे के भेज दिलक बिशनपुर, भोजियों के भेज दिलक, हमके भेज दिलक नंबर के बुलाए ले आवत ले खत्म, एक गिलास दूध पी के। बहुत धर्म कर रहा, बहुत कोई के का तीर्थ करवा लो फ्री यो जो अनशन कर रहे मुझे डाल के ले रातो इतना परिवार 100 गो परिवार के बढ़ाले इतना बड़का बना ले, कैसे संभव होला? हेलक भगवान कर कृपा से, भगवान कर लो, हम क्या कर लो। हम तो केकरो घर दूरा सांदली गेली ना, केकरो घर छुआ पुता सब बढ़िया से पढ़ल लिखल सब बढ़िया ना। बेटी पुतोह के का कहे चाहिए इसला? बढ़िया है, कोई बेटी पुतोह कोई खराब न खाए, बढ़िया है, सब बढ़िया है। उमन ले कुछ कहे चाहिए इसला का कैसन रहना चाहिए? वो तो हम रोज कहिए, रोज कहिला, हम मुर्गा दे कहिला, चरक से कहिला, एगो छुट्टी काटे के लिए आहे से ठीके कर लग चला कैसे कही मूल के डाले के ये इसके मूलो नहीं डाबल बड़ा चीज है इसने अपन इज्जत अपन हाथ, लेकिन हमारे कमर के सुनबे नहीं करवा नहीं सुनना।
घर के बाहर चुपचाप सीढ़ियों पर आकर बैठ जाओ ना प्यारी दादी माँ। हवाओं में, फिजाओं में, हम सभी की मांस मज्जाओं में, धमनियों में, नस नाड़ियों में तुम्हारा ही तो रक्त दौड़ रहा है माँ। पर हे माँ, न जाने तुम कहाँ चली गई। तुम्हें मिलने को मन तड़प रहा है, दर्शन को मन तरस रहा है। कल ही तो तुम हम सब के हृदय में प्राण बनकर धड़क रही थी, पर आज अचानक कहाँ चली गई माँ। अब केवल इस मनोपटल में तुम्हारे शब्द गूंज रहे हैं। तुम हमेशा कहती थी एक होकर रहना, मिलजुल कर रहना, आपस में प्रेम कभी मत तोड़ना। अब केवल तुम्हारे शब्द गूंज रहे हैं दादी माँ। लगता है दादी माँ, हर रोज़ की तरह आज फिर तुम दरवाजे से निकलोगी। गोलू से, मोलू से, अंकित से, सूरज से और न जाने किन किन से कुशल क्षेम पूछोगी। सच में आज तुम्हारी रिक्तता ने हमें झकझोर कर रख दिया है। विश्वास नहीं होता कि अब तुम हमारे बीच नहीं हो दादी माँ। निशब्द हो गया हूँ, शरीर बेजान सा हो गया है। रह रहकर हर पल, हर क्षण केवल तुम्हारी ही याद आती है। पता है दादी माँ, तुम इतने प्राणप्रिय क्यों थी? क्योंकि तुम हर दिलों में राज करती थी। अपने अनगिनत संघर्षों से तुमने एक बरगद तैयार किया है। माँ, तुम्हारे अलविदा होने की खबर सुन लोग स्तब्ध हैं। आसपास के बच्चे भी जो रोज़ दादी माँ की रट लगाते थे, आज वो अनाथ हो गए हैं। वातावरण में चारों ओर सन्नाटा है दादी माँ। हमें पता है माँ, तुम्हारे प्राणनाथ पति के शरीर छोड़ने के बाद तुम प्रस्तर बन गई थी। तुम्हारी हालत बिना पतवार के नाव जैसी हो गई थी। फिर तुमने अपने 9 बच्चों का लालन पालन अनगिनत संघर्षों के साथ कैसे की होगी? यह अविश्वसनीय और अकल्पनीय है दादी माँ। लोग बताते हैं कि तुम झांसी की रानी की तरह हर परिस्थिति से लड़ते जूझते बच्चों को दिव्य बनाया। पवित्र दूध रूपी अमृत पिलाकर अपने बच्चों को तुमने अनगिनत संघर्षों के साथ प्रतिष्ठित किया। माँ, तुमने अपने पवित्र गर्भ से जिन 9 रत्नों को जन्म दिया, उनमें से कुछ पुत्रों को खोने का भी दर्द तुमने झेला है। उस विपदा के समय दहाड़ मारकर तुम रोती थी माँ। तुम्हारे जीवन में अनगिनत दुखों का पहाड़ जब टूटा होगा, तब अकेले कैसे जूझी होगी दादी माँ। स्वयं स्वावलंबन की राह चलकर अपने बच्चों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाकर स्वावलंबी बनाया। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। दादी माँ, तुमने अपने जीवन में लाखों संघर्ष देखे हैं। हमने सुना है माँ, कभी कभी तो तुम भूखे पेट सो जाती थी, पर अपने बच्चों को तूने कभी भूखे नहीं सोने दिया। एक दिन तो भोजन के अभाव में तुमने अपने बच्चों को साग खिलाकर ही सुला दिया था। उस समय तो तुम्हारा दिल पत्थर बन गया होगा ना माँ। तुम्हारे अत्यंत प्रिय पुत्र वधुएं, जिन्हें तुम बेटी से भी ज़्यादा प्रेम लुटाती थी, वो सरस्वती, माधवी और राजराजेश्वरी जैसी पुत्र वधुएं बताती हैं, जब तुम्हारे कलेजे के टुकड़े पुत्र नवल किशोर को बाल काल में भूख ने सताया, तो तुमने घास काटकर उसे मंझली माँ के हाथों बेच अपने बच्चों को दूध पिलाकर उसके पेट की आग बुझाई थी। लाखों संघर्ष झेलकर भी तुमने 2 पुत्रों को सेना में भेज मातृभूमि की सेवा में लगाया माँ। बड़े पुत्र को माँ भक्ति में, तो अन्य को व्यक्तित्व निर्माण में लगाया। हृदय में भक्ति से ओतप्रोत पुत्र अवधेश को बचपन में ही तो तुमने गोविंद की भक्ति में लगाया। छोटे पुत्र नवल और किशोर की हालत का क्या बयां करूं? संघर्ष के हर पल में तुम ही तो उनका संबल बनी माँ। तुम्हारे संघर्षों के बल पर ही तो तुम्हारे नवरत्नों ने अपनी कृतियों का परचम लहराया है। यह सब तुम्हारे संघर्षों का ही तो प्रतिफल है दादी माँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माँ कौशल्या के नाम विख्यात होकर तुमने बच्चों को मर्यादित बनाया।
अपने पवित्र गर्भ से जिन 9 रत्नों को तुमने जन्म दिया उनका नाम भी तुमने दिव्य रखा। वाणी विलास, कैलाशपति, विश्वनाथ, नीलकंठ, ब्रजमोहन, अवधेश, नवल और किशोर। 8 भाइयों के बीच इकलौती लाडली बेटी गिरिजा नंदिनी। तुम्हारे बच्चों के नामकरण संस्कार से लगता है माँ, तुम्हारे प्राणनाथ पंडित श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के आराध्य माँ दुर्गा और भगवान आशुतोष ही होंगे। माँ, तुम्हारे संघर्षों की कुछ झलकियाँ तो मैंने नहीं देखी, पर स्नेह तुम्हारा पाया बहुत है। पता है माँ, तुम्हारे नवरत्न रूपी पुत्र इतने दिव्य क्यों हैं? क्योंकि तुम और तुम्हारे स्वामी दिव्य थे। तभी तो तुमने भगवान राम का अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया, शीला पूजन की। अपने जन्मभूमि लुमटू से खेल कूद कर बड़ी हुई। पिता हरिनंदन पाठक की तुम घर आंगन महकाई। वैधव्य दशा में जानकी देवी अनुज वधू जब आती मिलने, संबल स्नेह तुम देती उनको संघर्ष पथ पर बढ़ने को। शब्द नहीं है अब आ रहे, भाव में बस हूँ डूब रहा। वाणी भी लड़खड़ा रही है, अश्रुधार आतुर है बहने को। रुंध गया है गला भी अब तो, कलम भी साथ नहीं दे रही है। सचमुच तुम दिव्य थी और दिव्य लोक में पूजित रहोगी माँ। पता है दादी माँ, भूल गया था एक बात कहना। कल तुम्हें जब अंतिम विदाई में तुम्हारी अष्टपुत्र वधुओं के साथ संपूर्ण परिवार की चित्कार और करुणा क्रंदन ने मन व्यथित कर दिया था। पर दादी माँ, एक बात ज़रूर है, गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े, माता पिता, भाई बहन और सैकड़ों लोगों ने जब तुम्हारे तन पर पुष्पों की वर्षा की तो मन फूला नहीं समाया। देखकर वह सम्मान तुम्हारा आंखें मेरी धन्य हो गई माँ। कोटि कोटि नमन तुम्हें माँ। हम दिन 4 रहे न रहे पर वैभव तेरा अमर।